बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही शानदार आलू के नगेट्स की रेसिपी। सिर्फ 2 आलू से बाजार से कहीं ज़्यादा शानदार और बेहतर नगेट्स बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। बस बात ये कि इनको बनाना बहुत आसान है। अगर आप चाहते हैं कि अपना टाइम और पैसे बचाना तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है खूबसूरत सा बाउल और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बॉयल आलू, जो कि मदद लिए थे उनको मैंने इस शेप में काट के अच्छे से बॉयल कर लिया था। इस तरह काट कर बॉयल करने से हमारा टाइम भी बचता है। अब यहाँ पर एक मैशर की मदद से मैं इन आलूओं को अच्छे से मैश कर लूँगी। चलो, यहाँ पर आलू मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं। मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी 2 बॉयल अंडे, इनको मैं अच्छे से क्रश करूँगी। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडों को मैंने अच्छे से यहाँ पर क्रश कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ ये क्रश हुए हैं। इसमें बहुत ही कम मसाले ऐड होते हैं। सबसे पहले हाफ टेबल स्पून में इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून सॉल्ट। वैसे तो इसमें ये 2 मसाले ही इनफ रहेंगे, लेकिन मैं इसको मज़ीद थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए हाफ टी स्पून में इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, इसको मैंने मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट लिया था। ये खुशबू और टेस्ट दोनों का काम करेगा। स्पाइसी बनाने के लिए इसमें जितने मसाले हमें चाहिए थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको क्रिस्पी बनाने के लिए कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 4 से 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर इन तमाम मसालों को हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। इतनी शानदार तरीके से मिक्स करना है कि हमारा जो बैटर है वो ज़बरदस्त बनकर तैयार हो। और इसमें आलू की कहीं भी डली नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं से आलू की डली इसमें रह गई तो वो हमारे कबाब टूट जाएंगे, वो बिल्कुल भी सॉफ्ट और नरम बनकर तैयार नहीं होंगे। हम अच्छे से नहीं करेंगे मिक्स। यहाँ पर मैं अब इसमें कुछ ग्रीन मसाले ऐड करूँगी। ग्रीन कोरिएंडर लिया था और 2 अदद मैंने हरी मिर्च चॉप कर लिया था, उनको बारीक बारीक। ये मैं इसमें ऐड करूँगी। ये खुशबू और टेस्ट दोनों का काम करेंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आज हम बहुत शानदार क्रिस्पी और स्पाइसी कबाब बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर हमारा बैटर अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। मैंने लिए हैं 2 अंडे, ऐड कर दूंगी इसमें थोड़ा सा दूध। अगर आपके पास दूध घर पे मौजूद ना हो तो आप इसमें मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैदा भी घर पे मौजूद ना हो तो आप इसमें अंडों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैं ऐड करूंगी इसमें काली मिर्च, 1/4 इसमें नमक ऐड कर दूंगी। खूबसूरती के लिए थोड़ी सी इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करूंगी। कर देंगे यहाँ पर अच्छे से मिक्स। यहाँ पर मसाले ऐड करने का मकसद ये था कि जब हम इसमें अपने कबाब बनाकर तैयार करेंगे तो उसमें स्पाइसीपन थोड़ा कम ना हो जाए, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च ऐड की थी। यहाँ पर मैंने अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, क्योंकि जब मैं इसको शेप दूंगी कबाब की तो उससे मेरे हाथ ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पर हमें बहुत ही शानदार किस्म की शेप देनी है। अगर आप चाहें तो इसे कबाब की भी शेप दे सकते हैं, और आप अगर इसे नगेट्स की शेप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको नगेट्स की शेप दी है। नगेट्स हो गया है रेडी। इस तरह से हमने तमाम नगेट्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम नगेट्स को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इनकी कोटिंग करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है ब्रेड क्रम्ब। ये मैंने खुद घर पे अपना बनाकर तैयार किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ तो आप मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आपको इसकी कोटिंग करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक नगेट्स उठाया है और इसको मैं अच्छे से अंडे में डिप कर दूँगी। डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्ब में ऐड करूँगी और दूसरे हाथ से इसके ऊपर इस तरह से ब्रेड क्रम्ब गिराती रहूँगी। अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी कोटिंग कितनी ज़बरदस्त हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त तरीके से हमारे नगेट्स की हमने कोटिंग की है। अब हम इन्हें करेंगे यहाँ पर मैंने पहले ही एक फ्राई पैन में ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया फ्लेम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही एहतियात के साथ अब आपने यहाँ पर एक एक करके इसमें ऐड कर देना है। हाथों का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अपने हाथों को जलने नहीं देना। स्कूल में लंच बॉक्स के तौर पे भी दे सकते हैं। आपको अगर आप बनाकर ये रख दें और सुबह उठकर आप इन्हें फ्राई करके बच्चों को स्कूल में भी दे सकते हैं। बहुत ही शौक से बच्चे ऐसी चीज़ें खाते हैं। तो ये बहुत आसान सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनती है। बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनकी साइड को कर देंगे चेंज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सुनहरी कलर इन पे आया है। आप देख सकते हैं किस कदर ये क्रिस्पी हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी से हमारे नगेट्स बनकर यहाँ पर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको कर लेंगे डिश आउट। ये देखें जी, कितने शानदार, कितने क्रिस्पी आलू के नगेट्स बनकर तैयार हुए हैं। ये है हमारे नगेट्स का फाइनल लुक।
इधर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।